नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अहंकार। लक्ष्य निवास में आज सुबह से ही चहल पहल थी। हो भी क्यों ना, आखिर घर के इकलौते बारे चिराग की शादी की तैयारी जो चल रही थी, मेहमानों से भर चुका था। आज हल्दी का कार्यक्रम था। घर तभी कामिनी जी यानी चिराग की माँ ने सबकी नजर से बचाकर अपनी भाभी नम्रता को कमरे में चलने का इशारा किया। भाभी, ये साड़ी कैसी लग रही है आपको? अगर पसंद ना हो तो दूसरी देख लो। अभी सबसे पहले आप ही को पसंद करवा रही हूँ। कामनी नम्रता, अरे जीजी, जो साड़ी तो बहुत ही हल्के रंग की है। कोई चटल रंग की साड़ी मुझे देना। हाँ, तभी तो तुम्हें लेकर आई हूँ। कर लो पसंद जल्दी से, कोई आ ना जाए बुलाने। सब मेहमान आ चुके हैं। कामनी जी फुसफुसा के कहने लगी। जीजी ने नाइन के देने के लिए साड़ी रखी है क्या? बहुत ही बुरी सी साड़ी लागे है। ना तो रंग अच्छा है और ना ही डिजाइन कोई खास है। नम्रता ने साड़ी को उलट कर देखते हुए कहा, तो नहीं तो काम वाली नाइन, रोटी वाली, इन सब की साड़ियाँ तो अलग रख दी है। इनमें तो बहन बेटी या रिश्तेदारी के ही कपड़े हैं। ये साड़ी हमारी छोटी नंद के लिए है। पापड़ बनाती है घर पर और जीजा जी बेचते हैं दुकान पर। जब भी आती है बस वही दो चार साड़ियों को प्रेस कर कर पहन आती है। आज की साड़ी देखी, लागत है आप विवाह के समय पहन रखी है। कोई फैशन थोड़ी ही है इन साड़ियाँ का। दोनों ननद भाभी हिला उड़ा के हंस पड़ी। कामनी जी को अपनी दौलत का बहुत अहंकार है। वो अक्सर अपनी छोटी ननद को ऐसे ही मजाक बनाया करती है। दरवाजे पर ननद शारदा जी ने सब कुछ सुन लिया, फिर भी मुस्कुराते हुए अंदर आई। भाभी, आपको जरूरत आन पड़ी है। बाहर उन्हें देखो, दोनों के चेहरे पे फूट गए। आप कब आई दीदी? कामनी जी छेद पिटाते हुए कहा, तो बस अभी जब आप लोग हंस ही रहे थे। बात बीच में काटकर ही कामनी जी ने, चलो चलो जल्दी है, बाहर सब मेहमान क्या सोचेंगे। शारदा जी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उनका आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण मायके में ऐसा व्यवहार कर उनके लिए आम बात थी। कोई भी कार्यक्रम में कामनी उसके और उसके दोनों बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ही करती। लेकिन वे कहते हैं ना, बेटी के मायके का मोह मरते दम तक रहता है। अपमान का घूंट पीकर रह जाती हर बार शारदा जी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जीते जी मायके के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाए। पति किशन को भी भनक थी इस बात की, लेकिन वो भी मजबूर थे। आखिर कर भी क्या सकते थे। लेकिन हाँ, शारदा जी को कभी उनके वहाँ ज्यादा रुकने नहीं दिया जाता था। बस समय पे ही आते और अपने साथ ही ले जाते थे। रिश्ता निभा रहे थे बस। अपनी समय गति से चलता रहा। किशन जी की मेहनत और शारदा जी के प्रार्थनाओं का फल तो मिलना ही था। दोनों बच्चे बड़े होकर होनहार निकले। पढ़ाई पूरी करके किशन जी के दो मजबूत हाथ बन गए थे। सालों पहले शुरू किए किशन और शारदा का छोटा सा पापड़ का व्यापार अब पूरे भारत में फैल चुका था। कई शहरों में उनके आउटलेट थे। एक ब्रांड बन चुका था। शारदा पापड़ के नाम से बिकते थे उनके पापड़। गाड़ी बंगला नौकर चाकर, समाज में इज्जत क्या नहीं था। अब बड़े बेटे की शादी ऐसे ही सबकी आंखों चुने आ गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी तनिक भी अहंकार न था शारदा जी के। वैसे भी सरल स्वभाव, सबसे हंसकर बात करना। आज चिराग की बेटी की सगाई है। कामनी का फोन सुबह ही आया है। दीदी जल्दी आ जाना समय से, आपकी पोती की सगाई है। मैं ड्राइवर भेज दूंगी, नई बहू को भी लेकर आना। हाँ भाभी, आज मेरे पास ड्राइवर की फौज है, तो तुम भेज दोगी। पहले तो कभी एक फोन तक न खटखटाया। आपने के मन में शारदा जी बुदबुदाई, लेकिन फिर भी भाभी ड्राइवर नहीं भेजना, हम आ जाएंगे कहकर फोन काट दिया। कार्यक्रम से आने के बाद देख रहे थे आप, जो वही कामनी और जो वही चिराग जो कल तक सीधे मुंह से बात नहीं करते थे, आज कैसे मेरे आगे पीछे मधुमक्खी की तरह भिनभिना रहे थे। हमारा रुतबा देखकर आज कामनी का अहंकार चूर चूर हो गया। इनको क्या लगता है ये अपमान भूल गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक एक बात याद है अभी तक मुझे। कैसे हर बात को नीचा दिखाया जाता था, कैसे सारी रस्में जीजी से करवा दी जाती थी। खैर जो भी हो, जिंदगी में एक सबक तो सीखा है, पैसा ही बोलता है। इज्जत इंसान की नहीं पैसे की होती है। आंखों के आसपास झरे
लगाए शारदा जी किशन जी की तस्वीर से कहे जा रहे थे। किशन जी उन्हें एकटक देखे जा रहे थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।